बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसके देखिए दिए गए हमें 7 पार्ट। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास नेक्स्ट 3 रियल लाइफ है, इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को ऐसे देखते रहिएगा, बहुत इजी सोल्यूशन है। चलें जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 16x² प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं जैसे हमने पीछे एक्सरसाइज में किया था। लेट द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। डबल है ना इसका, तो जब डबल करेंगे स्क्वायर लेंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ हम वाई लेट कर लेंगे, वाई की वैल्यू डाल देंगे। यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 63 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं कि इस तरह का पेयर बनाना है कि हमारा आ जाए 63 भी आ जाए और 16 भी आ जाए, ठीक है। तो हम पेयर बनाते हैं इसके। चलिए जी, अब हमने इसके पेयर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाने हैं, देखें 7 और 9 16 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा। इसे दोनों हम माइनस में लेंगे, यहाँ हम लेंगे वाई स्क्वायर माइनस 7y और माइनस का ही लेंगे 9y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना हमारे पास। 63 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसमें कॉमन कर लेते हैं, y कॉमन मिल रहा है, ये आ जाएगी जी y माइनस 7 आ जाएगा इस तरफ, और इधर से हमें 9 का टेबल मिल रहा है तो माइनस का 9 लेंगे ताकि यहाँ इसके इक्वल होने के लिए प्लस माइनस माइनस हो जाए। यहाँ लेफ्ट हो जाएगा जी y प्लस माइनस माइनस 9 7 63 इज इक्वल टू 0। चलेंगे एक दफा y माइनस 7 आ गया कॉमन हो गए, एक दफा आ गया y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये हम दोनों को इक्वल करते हैं 0 के, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7, ठीक है, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9। या इस दूसरा स्टेप भी कर सकते हैं, ये y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, फिर लिख लें y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप भी कर सकते हैं, उसके बाद ये करें। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए जी, बट हमने सपोज क्या किया था, बट हमने सपोज किया था कि एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल है वाई के, तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ हम एक्स स्क्वायर डाल देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है इज इक्वल टू 9, ठीक है। उसके बाद हम रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, तो एक्स के ऊपर तो डालने की जरूरत नहीं है, इस पे डालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 7, और ये भी एक्स सिंगल हो जाएगा रूट डालने से, तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए रूट में डालेंगे तो इसको पहले ऐसे 9 लिख लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसको 3 का पेयर बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये 3 जो है ये स्क्वायर जो है रूट को कैंसिल कर देगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3, ठीक है। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 रूट के अंदर, और एक आ गया प्लस माइनस 3। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। चलिए बी पार्ट है हमारे पास 4x की पावर 4 है, मैंने 16x किया प्लस 15 है, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। इसको हम लेट कर लेंगे कि लेट द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड x की पावर 4 है, तो y यहाँ पे होकर डबल हो जाएगा, ये y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारा x4 है वहाँ y स्क्वायर डाल देंगे हम, और जहाँ x स्क्वायर है वहाँ हम y की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर करते हैं हम, 15 4 था हमारा आता है 60 भी आना चाहिए, और हमारा जो है 16 भी आना चाहिए। तो हम 6 और 10 ले लेंगे। देखें 4y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 10y, लेकिन दोनों माइनस किए तो 16 हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो जाएगा 10 6 60, और 15 वैसे आ जाएगा इक्वल टू 0। चलें जी पेयरिंग कर ली हम लोगों ने। अब हम इसकी कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, 2 का टेबल कॉमन मिल रहा है और y मिल रहा है हमें, आ जाएगा 2 टू द 4, y रिमेनिंग बच जाएगा, एक y बाहर है, 2 3 द 6, ये y बाहर ऑलरेडी है हमारे पास। यहाँ 5 का टेबल ले लें, माइनस का 5 लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हमें माइनस चाहिए, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 5 टू द 10, y वैसे ही आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 3 द 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर हमारा कॉमन हो जाएगा 2y माइनस 3, और इधर आ जाएगा 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को 0 के इक्वल ऐड करते हैं, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
और ये आ जाएगा 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इस तरफ ले जाते हैं, 3 पॉजिटिव का हो जाएगा, इस तरफ भी ऐसे करेंगे, 5 इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का 5 हो जाएगा। अब y को सेपरेट करना है तो y के साथ जो भी वैल्यू होती है यहाँ के डिवाइड हो जाती है। इस तरफ भी ऐसे करेंगे, y इज इक्वल टू 5/2। बट हमने लेट क्या किया था बेटा, हमने लेट किया था कि y जो है वो इक्वल है x स्क्वायर के, तो हम यहाँ जो भी आंसर है उसकी जगह हम x स्क्वायर डाल देंगे, क्योंकि हमने लेट किया था ना कि y इक्वल है x स्क्वायर के, तो हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट आंसर आया हमारे पास 3/2 और दूसरा आ गया हमारे पास आंसर 5/2 आ गया। ठीक है, दोनों आंसर हमने राइट कर दिए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने लेना है रूट, रूट लेने से x सिंगल हो जाएगा हमारे पास, और इसको हम लिख देंगे 3/2 प्लस माइनस, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आ सकते, इनके स्क्वायर नहीं बन सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा। इधर भी ऐसे आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/2, इसके भी नहीं बन सकते, कोई भी स्क्वायर नहीं बन सकता, तो ये भी बाहर नहीं आ सकेगा, इसलिए हमारा सोल्यूशन सेट है इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 और यहाँ पे भी प्लस माइनस 5/2। ये हमारा सोल्यूशन सेट है इसके सेकंड पार्ट का। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट है। 3 की पावर में दिया हुआ है 2x माइनस 12.3 की पावर x है प्लस 27 है। देखिए अब ये x जो है जस्ट 3 की पावर, और यहाँ पे भी 3 की पावर 2x है, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द 3 की पावर x है वो इक्वल है y के। इस तरह जो है हमारे पास ये 3 की पावर जो 2x दिया हुआ है वो इक्वल कर लेते हैं y स्क्वायर के, तो यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे हमारा पूरा 3x किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के ना, यानी लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 12, 3x की जगह पे क्या आ जाएगा जी, वाई प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे चले, अब इसके फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर इस तरीके से बनाने हैं बेटे कि 12 भी हो जाए और 27 भी आ जाए, तो हम यहाँ लेंगे माइनस का 3 और माइनस का 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 9 का 27, 27 जो है वो प्लस में आ जाएगा हमारे पास। यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। चलेंगे, पेयर हमारे बन गए, ये फर्स्ट पेयर ये सेकंड पेयर, इसमें से क्या कॉमन मिला, y, अंदर बच जाएगा जी y माइनस 3, यहाँ आ जाएगा माइनस का 9 का टेबल, ये आ जाएगा y प्लस माइनस माइनस 9 3 का 27 इज इक्वल टू 0। अब ये कॉमन हो गया तो वन टाइम राइट करेंगे y माइनस 3, एक दो ये बाहर वाले फैक्टर राइट करेंगे, आउटसाइड हमारे कौन से हैं, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को लेट कर लेते हैं कि दोनों इक्वल हैं 0 के। ठीक है, अब y के साथ जो भी वैल्यू है इस तरफ आ जाएगी, यहाँ पे भी y की वैल्यू माइनस का 9 है तो पॉजिटिव का 9 हो जाएगा। लेकिन हमने सपोज क्या किया था बेटे, हमने सपोज किया था, बट वी सपोज दैट कि 3 की पावर x जो है वो y के इक्वल है, तो जहाँ पे हमारा y है वहाँ हम 3x राइट करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 3x 3 की पावर x और इक्वल टू है 3 के। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर फिर से x इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पे x है तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये देखिए बेस इक्वल हो जाती है तो पावर जो है वो आंसर आ जाता है, तो पावर में आ गया x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखें 3 की पावर हमारे पास x है, इसको भी पावर में लिख लेते हैं, 3 की पावर 2 लिखे हैं तो वही 9 बनता है ना, ये भी बेस सेम हो जाएगी हमारी, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया जी, 1 और 2, ये हमारा सोल्यूशन सेट है, ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये रेसिप्रोकल हमारी है, इक्वेशन दी गई है -3x प्लस 1/x और -2 है इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है हमने क्या लेट करना है, लेट द x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। अब ये तो y के इक्वल लेट हो गया, अब इसको करना है, तो जाहिर है ये फार्मूला है, इस फार्मूले को ओपन करेंगे, लगाएंगे फार्मूला, तब स्क्वायर में आएगा, तो लेट्स स्क्वायर बोथ साइड, x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर।
इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फार्मूले का हमारा आ जाएगा 2 और वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये सेपरेट चाहिए ना, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और y के पास हमारा ये 2 आ गया, लेफ्ट का 2 हो जाएगा। अब हमारी ये इक्वेशन किसकी आ गई, इक्वल वाई स्क्वायर माइनस 2 के, और x प्लस 1 हमारा आ गया y के इक्वल। ठीक है, जहां जहां हमारा ये वैल्यू आती है तो हम रिप्लेस कर देंगे इसको y के साथ और इसको इसके साथ रिप्लेस कर देंगे वाई स्क्वायर माइनस 2 के साथ। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2, इसे मैं रखूंगी स्मॉल ब्रैकेट में, -3 है, इसकी जगह आ जाएगा x प्लस 1/x की जगह 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे इसको, माइनस का 2 है इक्वल टू 0 है। चलिए इसको सोल्यूशन में लेके चलते हैं। इस तरीके से इसको करते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2, ओपन कर लेते हैं, -3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, वाई स्क्वायर -3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। चलेंगे अब देखिए इसके फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते हैं। देखिए फैक्टर बना के देखते हैं कि हमारा 3 भी आ जाए और 4 भी आ जाए, तो हम ले लेंगे 3 और 1 4 होता है ना, तो 3 और 1 4 ले लेंगे, और हमारे पास 3 में से बल्कि 4 1 का 4 लेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा और 4 1 का 4 हो जाएगा। हमारे पास माइनस का 4 होना चाहिए। ठीक है, और प्लस का हमारे पास होना चाहिए 1, 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा ना बेटे, और 4 1 का हमारा 4 मान नेगेटिव में भी आ जाएगा। तो यहाँ लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस का, बल्कि वाई ले लेते हैं और माइनस का 4y जो है इस 4 के साथ एडजस्ट कर लेते हैं ताकि 4 जो है हमारा कॉमन आ जाए। ठीक है, ये 4 1 का 4 भी हो जाएगा, 4 में से 1 लेफ्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। आगे करते हैं, देखिए ये फर्स्ट हमारे पेयरिंग हो गई है, हम कॉमन कर लेते हैं, इधर से y प्लस आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ से -4 का टेबल लेंगे, y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन आ गया, y प्लस 1 कॉमन, इधर से y माइनस 4 जो है वो आ गया इक्वल टू 0, y आ गया प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको भी लेट कर लें, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, एंड ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस का 4। बट हमने सपोज क्या किया था, हमने सपोज किया था कि x प्लस 1/x जो है वो इक्वल है y के, यहाँ लिखने बट वी सपोज दैट। ठीक है, ये x प्लस 1/x इक्वल है y के, जहां जहां y है वहां पे हम x प्लस 1/x की वैल्यू जो है यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, करते हैं हम यहाँ पे, ये आ जाएगा जी हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1, और दूसरा आंसर है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 के। ठीक है, ये मैंने 4 राइट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x को बोथ साइड पे ना, ये हो जाएगा x स्क्वायर, x से कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, और ये x 1 का x हो गया, यहाँ पे भी x को मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर हो जाएगा, x से कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा। चलेंगे अब इसको इक्वेशन को सीधा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स हो जाएगा इस तरफ आगे, प्लस का 1 है इक्वल टू 0 है। इसे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम देखें, फैक्टर बनते हैं आपके, ऐसा कोई डिजिट है नहीं जिसको प्लस माइनस करें 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 1 है। 4 तो बनता है, 2 2 4 होता है, 4 1 का भी 4 होता है, लेकिन वो 1 नहीं आता मल्टीप्लाई करने से। तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो हम पहले यूज करते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करने का, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। यहाँ पे भी लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c ऐड कर लेंगे। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, ये हमारा a, ये b और ये c। ठीक है, तो a की b की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ जो है इक्वल लगा के x इक्वल टू माइनस बी हमारा बनेगा माइनस का 1 प्लस माइनस आ जाएगा 1 का स्क्वायर -4, a हमारा भी 1 है
और सी की वैल्यू भी 1 है ऑलरेडी, ओवर 2 ए की वैल्यू 1 आ गई। इसको करते हैं -1 प्लस -1 1 दबा नहीं रहेगा ना, 4 1 4, 2 1 2, ठीक है। ये देखिए ये आ गया x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये आ गया हमारे पास नेगेटिव का जो है 3/2, ठीक है। अब इसको करते हैं x इज इक्वल टू -4 आ रहा है ना यहाँ पे हमारे पास, ये भी माइनस में है फॉर्मूला हमारा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, अंदर भी माइनस का 4 आ गया, b की वैल्यू ये हमने पुट कर दी, प्लस माइनस अंदर भी हम -4 का स्क्वायर आ जाएगा b की जगह, माइनस वैसे ही आ जाएगा, फिर हम 4 राइट करेंगे, देन a की वैल्यू 1 है और c की भी वैल्यू 1 है, वो राइट कर देंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 और x की वैल्यू फिर से 1 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 4 4 16 और 4 1 4, 2 1 2 हो गया हमारे पास। चलिए यही करते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 में से 4 जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 12/2, ठीक है। और लेफ्ट कर दिया है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए ये 2 है हमारे पास, तो हम इस 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं इसके साथ, और इसको जो है इसके साथ भी कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये हमारे पास आ जाएगा जी। चलिए जी, अब हम 16 में से 4 लेफ्ट करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 12/2, x इज इक्वल टू, आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, 4 प्लस माइनस, देखिए 12 के कुछ फैक्टर बनाए तो कुछ ना कुछ कॉमन हमें बाहर निकल सकता है, रूट से बाहर आ सकता है, इसके फैक्टर बना लेते हैं, 2 2 4, 4 3 12/2, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर मिल गया ना हमें, 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 हो गया, ओवर 2 है हमारे पास। अभी हम इसी को अप्लाई करेंगे कि ये स्क्वायर जो है रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा और 3 जो है वो अंदर रह जाएगा क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है, ओवर 2 है, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 2 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4 प्लस माइनस 2 1 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और रूट के अंदर 3 आ जाएगा, ओवर 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा जी, एस एस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये आ गया हमारा रूट के अंदर -3/2, और सेकंड हमारा आया है 2 प्लस माइनस, रूट के अंदर हमारा 3 है, और ये हमारा आंसर है, सोल्यूशन सेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स स्टार्ट 5 पार्ट, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 4। देखिए इसको भी लास्ट क्वेश्चन की तरह करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, ठीक है। अब स्क्वायर फाइन, ये फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया, देन हमें स्क्वायर फाइन करना है, तो हम टेक द स्क्वायर बोथ साइड, x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है जी। बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे ताकि हम सेकंड इक्वेशन जो है वो सोल्व कर सकें। ये हमारी आ जाएगी जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, फार्मूले का आ जाएगा जी 2, और वाई स्क्वायर ऑलरेडी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को सेपरेट करना है, तो 2 हमारा वाई के पास आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट का हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई सेकंड सोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, जहाँ जहाँ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स था वहाँ मैं वैल्यू लिखूंगी वाई स्क्वायर -2, ठीक है, प्लस हमारा वाई आ जाएगा क्योंकि x प्लस 1 ओवर एक्स है ना, इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे माइनस का 2 है, ये माइनस का 4 हो जाएगा, इस तरफ आके इक्वल टू 0। देखिए क्या हो गया हमारे पास, ये 4 और 2 हो जाएंगे 6, हम यहाँ लिख लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई है हमारे पास, और यहाँ पे माइनस का 6 है, इज इक्वल टू 0 है। अब इसके बनाते हैं फैक्टर किस तरीके से बनाना है कि 1 आए और मल्टीप्लाई करने से -6 है, तो हम 3 और 2 ले लेंगे, 3 में से जब 2 लेफ्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा,
और 3 × 2 = 6 हो जाएगा। हम लेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का 2y और प्लस का ले लेंगे 3y, क्योंकि प्लस में 1 हमें चाहिए, -6 = 0। ठीक है, पेयर बना लेते हैं। ये हो गया जी, इसमें से हम लेफ्ट करेंगे आगे कॉमन y, यहाँ आ गया y - 2, इधर से हम कॉमन लेंगे 3 का टेबल, y 3 × 2 = 6 आ गया =0। y - 2 ये कॉमन हो गया, 1 टाइम राइट करेंगे और 1 टाइम आ जाएगा y + 3 = 0। ये हो जाएगी y - 2 = 0। यहाँ पे सेकंड में y + 3 = 0। ये हो गया जी, y = प्लस का 2 हो जाएगा इस तरफ आके, ये हो जाएगा इस तरफ साइन चेंज हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बट हमने सपोज किया था y के इक्वल, हमने क्या सपोज किया था, y = x + 1/x, तो हम उसकी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। कैसे डालेंगे बेटा, यहाँ पे x + 1/x जो है वो हमारे इक्वल है y के, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे x + 1/x, ठीक है, = 2, और यहाँ पे आ जाएगा दोबारा से x + 1/x = -3। चलेंगे, अब इसको क्या करना है हमने, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करने देना है x को x के साथ, x बोथ साइड में मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x जो है x से कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ सपोज करके, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया ना। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 2 के साथ आएगा तो 2x हो जाएगा। इस तरह x से कैंसिल 1 आ जाएगा, तो इस तरफ -3x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, x² - 2x + 1 = 0 हो गया हमारे पास। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, x² - का 3x है प्लस 3x हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आके +1 है = 0 है। ठीक है, ये हमने इस तरफ लेके आया तो प्लस का हो गया, और ये हमारे पास प्लस का रेडी था =0 हो गया। अब हमारी इक्वेशन दोनों रेडी हैं। अब हमने देखिए इसके बनाने फैक्टर, इस तरह का नंबर लेके 2 भी बन जाए 1 भी आ जाए। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब सेकंड हम लोग ये इक्वेशन बनाते हैं तो फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला क्या है हमारा, x = -b + -b² - 4ac/2a। इन दोनों की जगह इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। मैं मेरे सेंटर में लाइन ड्रा करूंगी, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या है जी, x² जो है इसको हम a लेट कर लेते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी a = 1, b = -2, ठीक है, एंड c = 1। इसको भी ऐसे कर लें, a = 1, b = 3 एंड c = 1। चलेंगे, पहले इसे कर लेते हैं, x = माइनस का हो जाएगा हमारे पास -2 है, b हमारी वैल्यू, प्लस -2 का स्क्वायर माइनस का 4, a क्या है हमारे पास 1 और c भी हमारे 1 है, ओवर हमारा 2a है, तो 2 और a की वैल्यू भी 1 है। x = आ जाएगा जी, माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंदर भी हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4। ठीक है, अब देखिए 2 × 1 हो गया 2, देखिए ये भी 4 है और ये भी 4 हो गया, तो 4 में से 4 जब जाएगा तो ये हो जाएगी 0/2। तो 0 तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ये 2 हम ले लेंगे, 4/2, 2 2 का कितना आ जाएगा 4, ये आ गया हमारा 2 आंसर। ठीक है, इधर करते हैं हम, अब इसको भी वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा -3 आ जाएगा, इसमें b की जगह रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे भी 3² b का स्क्वायर था ना, -4, a क्या है हमारा 1 एंड c भी ऑलरेडी फिर से 1 है, -3 प्लस माइनस 3 3 हो जाएगा हमारे पास 9, और 1 का 4 हो जाएगा, ओवर 2a हमारे पास 2a हमारा वही 1 है, 2 1 का 2 आ जाएगा, यहाँ फिर करेंगे -3 प्लस माइनस ये आ जाएगा 9 में से 4 लेफ्ट करेंगे 5, 5/2। सोल्यूशन सेट हमारे पास आया जी एक 2 और एक आ गया -3 प्लस -5/2, क्योंकि 5 के फैक्टर नहीं बनते तो ये ऐसे ही आंसर आ जाएगा। यहाँ हम लिख दें सोल्यूशन सेट = माइनस हमारा 2 आया और दूसरा आया -3 प्लस -5/2, ये हमारे आंसर है। लेट्स स्टार्ट पार्ट 6। देखिए यहाँ पे हमें दिए गए हैं, हमने जस्ट करेक्ट पेयर फाइंड करना है, लेकिन यहाँ अगर मैं इसको इसके साथ लूँ तो 9 में से 7 लेफ्ट करूँगी तो प्लस का 2 आएगा ना, इसी तरह मैं 3 इसमें से लेफ्ट करूँ तो फिर भी प्लस का 2 आएगा,
इसका मतलब है ये मेरे पेयर जो हैं वो बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इनको पेयर में ले लूंगी। x प्लस 9 के साथ मैं लूंगी x माइनस 7। ठीक है, और x माइनस 3 के साथ हम पेयर लेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 385। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम करेंगे x फर्स्ट फैक्टर हमारा बाहर आ जाएगा, या डायरेक्ट कर लें मल्टीप्लिकेशन तो उससे भी कोई नहीं, ऊपर नीचे रख के कर सकते हैं आप। तो ये सेकंड हमारी टर्म जो है कंप्लीट इसके अंदर, फिर प्लस का 9 है हमारे पास यहाँ से, और फिर ये सेकंड टर्म कंप्लीट। ठीक है, ये आप इसको भी ऐसे करेंगे, इसका फर्स्ट हमने बाहर निकाल लिया फैक्टर, ये पूरी टर्म अंदर। अब इसका भी सेकंड फैक्टर हमने बाहर निकाल लिया, और ये पूरी टर्म जो है इसके साथ आ जाएगी इक्वल टू 385, ऐसे ही आ जाएगा। चलेंगे अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसके साथ। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 7x, यहाँ पे देखें प्लस का 9x, प्लस माइनस माइनस 9 7 63, ये कंप्लीट हो गई। अब इसको कर लेते हैं, ये सेकंड है हमारे पास, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x, यहाँ से माइनस 3x, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 5 3 15 इक्वल टू 385, ये वैसे ही आ जाएगा 385। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम इसको। देखिए अब हमारे पास ये सेम लेते हैं, इनका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस का वही 2x आ गया, जैसे हमने पेयरिंग में ऊपर 2 लिया था ना, तो अब देखिए ये भी लेफ्ट हो गया 2x ही आ गया माइनस 63। अगर ये और ये सेम आ रहे हैं लेफ्ट होने से, ये आंसर और ये आंसर पेयरिंग वाला जो हमने माइनस करने से दिया था सेम आ रहा है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल जो है ठीक जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। और सेकंड आ गया हमारे पास जी, ये देखिए ये इसमें सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी प्लस का 2x हमारा रिमेनिंग रहेगा माइनस 15 इक्वल टू 385। ठीक है, आप देखेंगे अब हमने करने है इसकी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से पहले हम इसको लेट कर लेते हैं इस पूरे को y की, क्योंकि हमने सपोज किया था, बट वी सपोज दैट वी लेट दैट जो भी लिखिए x स्क्वायर प्लस 2x हम लेट कर लेते हैं इक्वल टू y की। ठीक है, सपोजिंग कर लेते हैं, जहाँ ये हमारी टर्म जो है इससे छोटी हो जाएगी और हमारी इक्वेशन जो है वो स्मॉल हो जाएगी। तो इन दोनों की जगह हम रिप्लेस कर देंगे y, तो हम ये लिखेंगे y माइनस 63, यहाँ भी रिप्लेस कर दें y माइनस 15 इज इक्वल टू 385। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट फैक्टर हमारा y बाहर, और ये पूरी इक्वेशन यहाँ इसके साथ माइनस 63 बाहर, और y माइनस 15 यहाँ पे आ जाएगा 385। ठीक है, अब y को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 15y, ये इसके साथ जाएगा तो 63 हमारा बाय हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 63 को जब 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा आ जाता है 900 हमारा 45, 945, और इक्वल की इस तरफ जो है इसको इस तरफ ले 385, ये यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस का है ना, इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम हो जाएंगे, y 5 और 3 कितना आ जाएगा 8, 6 और 1 हो जाएगा 7, तो ये 78y हो गया। इसको इसमें से लेफ्ट करते हैं, अब हमारे पास प्लस का नंबर ग्रेटर है तो प्लस का साइन आएगा, 5 में से 5 लेफ्ट करेंगे 0, यहाँ से कैरी लेने 14 में से 8 जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 6, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 560 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, किस तरह फैक्टर किस तरीके से बनाएंगे, देखिए ये लेफ्ट होने से ये आ गया 560, तो हमें 78 चाहिए, तो हम यहाँ ले लेंगे y स्क्वायर माइनस हम यहाँ ले लेंगे 70y, और माइनस का ही ले लेंगे 8y। क्यों 70 और 8, ये हो जाएगा 78, और 7 8 56 होता है, और 0 वैसे आ जाएगी, प्लस का 56 इज इक्वल टू 0। चलेगी पेयरिंग हो गई हमारी यहाँ पे। अब हम इसके फैक्टर में कॉमन कर लेते हैं कि कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से y कॉमन मिल रहा है, y माइनस 70 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का टेबल 8 का मिल रहा है हमें, तो ये हो जाएगा y प्लस माइनस माइनस 8 7 56, और 0 वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि ये सेम आ गई है दोनों टर्म। अब यहाँ हम राइट कर लेते हैं, y माइनस 70 जो है ये हमारा कॉमन हो जाएगा, बाहर से हमें मिले y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 को इक्वल लेट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग इसमें पुट कर लेंगे फार्मूला,
ठीक है, चलो जी ये हो गया हमारा y माइनस 70 इज इक्वल टू 0, ये हो गया y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू आ जाएगा 70 और यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 8। बट हमने सपोज क्या किया था, हमने सपोज किया था जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो है वो इक्वल है y के, तो इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देंगे हम। ये आ जाएगा हमारा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 70 और इस आंसर को रिप्लेस करते हैं अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8। ठीक है, दोनों माइनस में थे, अब दोनों किस चीज में हो गए हैं, हमारे प्लस में हो गए हैं। चलिए अब इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 70 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को स्ट्रेट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8 हो जाएगा इस तरफ आके इक्वल टू 0। चलिए जी अब देखिए इक्वेशन में फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते, इसके तो बनते हैं। देखिए 4 टू द 8, 4 में 2 लेफ्ट करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा और 4 टू द 8 हो जाएगा, लेकिन इसके फैक्टर नहीं बनते कि 70 भी आ जाए और 2 भी रिमेनिंग हो। तो एक में फार्मूला अप्लाई हो रहा है और एक में जो है फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम दोनों पे ही फार्मूला अप्लाई करके इस दफा देख लेते हैं। देखिए इसके तो फैक्टर बनाए तब भी वही आंसर आएगा, चाहे फार्मूला में पुट करें तब भी वही आंसर आएगा। तो हम फार्मूला में सबसे पहले इन दोनों को डाल के देखते हैं, आपको इस तरह पता भी चल जाएगा जिसके फैक्टर बनते हो उसको फार्मूला में किस तरह रखा जाता है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आ जाएगा जी एक्स हमारा वैसे आ जाएगा, माइनस का बी हमारा माइनस का 2 बन रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 1 है एंड सी हमारे पास है माइनस का 70। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ओवर 2a है 2 1। ठीक है, एक ही जगह आ गया ये 1 हमारा। एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा हमारा 2 टू द 4 और 70 को 4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 7 द 28, ये 0 वैसे आ जाएगी, 2 1 ज़ा 2। चलिए नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 है प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास ऐड होके 284 ओवर 2। देखिए अब इसमें से हमें मिल रहा है फैक्टर कुछ ऐसा कि जिसे हम अगर बाहर निकाल रहे हैं, इसमें से 4 कॉमन कर लेते हैं। देखें 4 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ 71 से तो तब भी हमारा 284 आता है, 4 1 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28। 4 के फैक्टर बन सकते हैं ना, तो ये स्क्वायर में जब आएगा तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और 2 हमारा जो है वो बाहर आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस ये 4 बाहर निकल आया तो 2 आ गया, 71 अंदर ओवर 2 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, देखिए ये दो दो दफा है ना, तो 2 टाइम है तो 2 कॉमन कर लेंगे, 2 1 सा 2 आ जाएगा प्लस माइनस 71 रूट के अंदर ही रहेगा और 2 हमारा जो है वैसे ही आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास सेम इसमें हम देखें फैक्टराइजेशन भी बन रही है, 4 टू द 8, 4 में से 2 लेफ्ट करेंगे तो 2 भी आ रहा है और हम फार्मूले में भी रख सकते हैं, तो दोनों में सेम आंसर आता है, आप जो अप्लाई करें। तो देखिए मैं इसको फैक्टराइजेशन करने की बजाय मैं इसको फार्मूले में पुट कर रही हूँ। माइनस का आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस माइनस आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर बी की जगह पे क्योंकि बी मेरा 2 है, माइनस का 4, ए मेरा 1 आ रहा है और सी मेरा माइनस का 8 आ रहा है ओवर 2। ए की वैल्यू 1 है वो हम पुट कर देंगे, एक्स के इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा जी 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 8 ज़ा 32 और ये भी आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। चलो जी अब इसको करते हैं, एक्स के इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 32 और 4 कितना आ जाएगा जी 36 ओवर 2। मुझे पता है 36 का जो है वो स्क्वायर बनता है, तो मैं उसको ले लूंगी, यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ये इसको रूट को कैंसिल कर देगा, 6 हमारा बाहर आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 6 बाहर आ गया ओवर हमारा 2 है। तो इसको 2 टाइम में करेंगे, 2 टाइम में किस तरह सोल्यूशन देंगे बेटे, एक दो माइनस में एक दो प्लस में, तो हम ये लिखेंगे माइनस 2 माइनस 6 ओवर 2। यहाँ माइनस 2 क्योंकि प्लस माइनस का साइन होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि आप एक दो प्लस में ले सकते हैं इसको और एक दो माइनस में ले सकते हैं, तो एक दो प्लस में लेंगे एक दफा हम लेंगे माइनस में। ठीक है, ये आ गया जी। अब ये हो जाएगा माइनस का 8 ओवर 2 और ये 6 में से 2 लेफ्ट करेंगे तो 4 ओवर 2, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ माइनस 4 और इसका आ जाएगा 2।
तो एक सोल्यूशन सेट ये हो गया और एक सोल्यूशन सेट हमारा पीछे आएगा -1 प्लस -71/2 और एक भी आ गया -4 और 2। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें हम पेयर करते हैं कि किसको किसके साथ लें कि हमारा पेयर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो हम इसको लेते हैं कि जैसे ये देखिए 2 और 1 3 हो रहा है, तो 8 में से भी अगर मैं 5 लेफ्ट करूँ तो माइनस का 3 आ रहा है आंसर, और ये भी 2 और 1 माइनस का 3 आंसर दे रहा है। तो हम इन दोनों को ले सकते हैं। ये मैं 3 दिया हुआ है हमें, पेयरिंग हमें बिल्कुल एक्यूरेट दी हुई है। जस्ट सोल्यूशन करना है हमने इसको पहले क्वेश्चन की तरह। पहले इन दोनों के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद ये डिजिट जो है इस तरफ लाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स आ जाएगा हमारे पास यहाँ बाहर, ये आ गया x-2, फिर माइनस का 1 है, इसके साथ भी सेकंड टर्म पूरी आ जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं। अब x की इस टर्म की बारी है, इसके साथ भी ये पूरा आ जाएगा, x-8 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का 5 है हमारे पास, ये भी आ जाएगा x-8 इज इक्वल टू -360। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट्स एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ आ जाएगा -1, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स, माइनस माइनस 2 1 का 2 हो जाएगा। ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड के पास चलते हैं। एक्स 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 स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस जो प्लस का है ना एक्स, तो प्लस माइनस माइनस ये 8x हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं 5x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 8 40, और इस तरफ है हमारे पास -360। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, ये इसको इसके साथ, इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वेरिएबल सेम है। एक्स स्क्वायर -3x हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू, ये हम इसको भी 0 के इक्वल कर सकते हैं। अभी नहीं करेंगे, अभी हम इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। सेकंड को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, 8 में से 5 लेफ्ट करेंगे, माइनस का ये भी 3x आ गया। ठीक है, -40 इज इक्वल टू -360। अब देखिए ये सेम आई है ना दोनों, और यहाँ पे भी -3 आ रहा है, यहाँ पे भी -3 आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे हैं हम लोग। इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू y। तो ये टर्म हमारी छोटी हो जाएगी, y+2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी y-40 इज इक्वल टू -360। ठीक है, अब इसको इसके साथ जो है दोबारा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। y हमारा बाहर आ जाएगा, y-40 आ जाएगा, इसके साथ इधर 2 आ जाएगा, इसके साथ भी y-40। ठीक है, इज इक्वल टू -360। y को मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर -40y प्लस है, ये प्लस का 2 था ना यहाँ पे, प्लस आ जाएगा हमारे पास 2y प्लस माइनस माइनस 42 80 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। 360 वैसे ही आ जाएगा। ये दोनों सेम मिल रहे हैं। वाई स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास, 40 में से 2 लेफ्ट करेंगे 38y आ जाएगा, और माइनस का 80 यहाँ पहले रेडी है, और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 360 इज इक्वल टू 0। अब 360 में से हम 80 को जो है वो लेफ्ट कर देते हैं, देखते हैं कितना लेफ्ट होता है हमारा और क्या बचता है। चलिए 360 को हम लेफ्ट करते हैं और बाकी को इक्वेशन वैसे लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर -38y, और 80 को लेफ्ट करते हैं 360 में से, तो ये आ जाता है प्लस का 280 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लेते हैं, ऐसे दो डिजिट लेते हैं कि 38 भी हो जाए और हमारा जो है 280 मल्टीप्लाई होने से आ जाए, तो ये आ जाएगा 28 और 10। तो हम लेंगे वाई स्क्वायर, यहाँ पे ले लेंगे हम 28y, और यहाँ पे ले लेंगे हम माइनस का 10y। ठीक है, ये दोनों देखें, दोनों को करेंगे ऐड करेंगे तो -38 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से 280 हो जाएगा, प्लस 280 इज इक्वल टू 0। चलेंगे अब पेयर हो गए ये। अब कॉमन ले लेते हैं, पेयर में से यहाँ से y मिला, y -28 हो गया, यहाँ पे हम ले लेंगे -10 का टेबल, y प्लस माइनस माइनस 28 तक पढ़ेंगे तो 280 कंप्लीट हो जाएगा इक्वल टू 0। y-28 ये अंदर वाला जो है ये कॉमन हो जाएगा, और बाहर से एक टर्म बनेगी y-10 दो फैक्टर से। अब इन दोनों को इक्वल कर लें 0 के, और इसको भी इक्वल कर लें 0 के। ठीक है, अब हम देखते हैं y इज इक्वल टू आ गया 28, और यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 10। ठीक है, बट हमने सपोज क्या किया था, हमने सपोज किया था यहाँ पे कि x square, यानी कि बट वी सपोज दैट x square -3x इज इक्वल टू y है।
तो जहाँ पे हमने y लेट किया था y की जगह रिप्लेस कर देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x को। तो हम करते हैं इसको, इसकी रिप्लेसिंग करते हैं। चलेंगे यहाँ डाल देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास, पहला आंसर है 28। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये दोनों आ गए हमारे पास। तो अब इसके बाद इसको यहाँ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, माइनस का 28 हो जाएगा इस तरफ आके, इक्वल टू 0। इसको देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसको भी आप उसमें फॉर्मूले में डालने, आपकी मर्जी है। देखिए अब हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए लेफ्ट करने के लिए और 28 चाहिए। तो हमें पता है 7 4 28 होता है। तो हम लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का ले लेंगे हम लोग 7x और प्लस कर लेंगे 4x। 4 7 28 होता है ना, तो इसलिए हम लोगों ने ग्रेटर नंबर जो है वो लेफ्ट में ही रखा है, माइनस में ही रखा है। ये एक हो गया। अब इसको करें, एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास, इस तरह करना है कि 10 भी बन जाए। तो 5 टू द 10 होता है। तो हम लेंगे यहाँ पे प्लस का 2x और माइनस का 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से कॉमन कर लेते हैं, क्या मिला कॉमन, x, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अंदर x बच जाएगा माइनस का 7, यहाँ से 4 का टेबल मिल रहा है, x 4 7 28 इज इक्वल टू 0। और इधर देखेंगे इनमें से क्या कॉमन मिलता है, x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 5 लेते हैं, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 टू द 10 इज इक्वल टू 0 आ गया। x माइनस 7 यहाँ पे हमारा कॉमन हो गया, यहाँ x प्लस 4 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0 के यहाँ पे देखिए x प्लस 2 कॉमन वन टाइम लिखेंगे और एक दफा आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इसको अगर दोनों को माइनस के इक्वल करना है तो पहले लिख लें माइनस 0 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी दोनों को 0 को इक्वल कर लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा जी x इज इक्वल टू 7 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4। ये हो जाएगा जी x इज इक्वल टू माइनस का 2 और ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया जी हमारा 7 माइनस 4 और यहाँ से आ गया माइनस का 2 और प्लस का 5 है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था रिव्यू एक्सरसाइज का। अब हमारे वेब है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।